नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:23 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:19 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इंद्र योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं, जो संत प्रदत्त है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और सदा अपने पास संजो कर रखने योग्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा सिंह में है, केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर तुला में, बुध का संचरण वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, देखा जाए तो ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। बुधवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार वो कौन सा उपाय है जिससे आज करके आप इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 नवंबर दिन सोमवार, स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, लेकिन उससे पूर्व वो जानकारी जो बेहद आवश्यक है मेरे दर्शकों के लिए, उसकी आवश्यकता हर तरह से है। क्या है वो जानकारी? प्रिय दर्शकों, यदि आपकी ज्योतिष में तनिक भी रुचि है, आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ज्योतिष इसलिए सीखिए कि सीख करके कल से बाकियों की कुंडली आप देखने लगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष एक बहुत अद्भुत गहरा विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जब इसकी गहराई में आप उतरते हैं
तो मैं दावा कर सकता हूं आपको इस कदर आनंद आएगा कि बाकी की चीजों से आपका आनंद समाप्त हो जाएगा। मानव जीवन को समझने और पढ़ने की तनिक भी दिलचस्पी आपके अंदर है, सबसे बेहतर विषय है ज्योतिष। इस विषय को पढ़िए, इस विषय को समझिए। हमारे ऋषियों ने क्या अद्भुत एक विधा बनाई, वेद का नेत्र इसे कहा गया। एक ऐसा विषय है जिसे संभवतः हो सकता है आप भी वो दर्शक हों जो बहुत ज्यादा न मानते हों, केवल मानते हो कि एक ऐसी विद्या है जिससे ठगी की जा सकती है। तो क्यों ना आप इस विषय को समझ लें एक बार, क्यों ना आप ही इस विषय को जान लें, और तब आपको पता चलेगा कि एक अद्भुत विधा है ये, एक अद्भुत ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो मानव जीवन के सभी रहस्यों को परत दर परत आसानी से खोलने वाली है। यानी इतना आसान तो कुछ भी नहीं। एक बार जरूर आजमाइए, एक बार अवश्य पढ़िए। मैं ये भी नहीं कहता कि जब आप अपना कोई काम कर रहे हो तब इसको समय दीजिए, आप जब बाकी के काम कर रहे हो तब इस विधा को समय दीजिए। प्रिय दर्शकों, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसमें बहुत से मैंने ज्योतिष से संबंधित वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसे देखिए। ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, आप जानते हैं। आप उसको जब भी समय मिले एक एक करके उसके सारे वीडियोस देख डालिए। वो कोई क्रम से नहीं है और आपको क्रम से देखना भी नहीं है, बस देख डालिए। विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष समझ में आ जाएगा, आने लगेगा। मैं दावा करता हूं कि 80% ज्योतिष तो आपको ऐसे ही केवल वीडियोस देख लेने भर मात्र से आ जाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि वो जो 20% मैं छोड़ रहा हूं शायद कहने के लिए हो जाए कि वो जो असली ज्योतिष है वही 20% है। विश्वास मानिए, वो 80% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दावा नहीं कर सकता कि नहीं 100% आपको वीडियो दिखा करके मैं सिखा दूंगा। असल में ये लाइन 100% ही है, आपको संपूर्ण रूप से ज्योतिष समझ में आ जाने वाला है। तो मैं एक लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, इस लिंक पर आकर के आप ज्योतिष के उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। आप लोगों को अगर ऊपर लिंक में नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो पहला लिंक है वो उसी का है। उसमें सारे वीडियोज एक के बाद आप खोलेंगे तो कोई वीडियो जो कल परसों में बनाया होगा वो होगा, लेकिन उसी क्रम से सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उसे देखिए आप। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। एक ऐसे मां भगवती के उपासक संत ने मुझे ये जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी, ये मंत्र मेरे सामने से नहीं गुजरा। दुर्गा सप्तशती जो भी पढ़ता हो उसके सम्मुख ये बार बार आएगा, लेकिन आपने भी शायद ध्यान न दिया हो। जब उन्होंने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कमाल की बात उन्होंने बताई। प्रिय दर्शकों, एक बेहद श्रेष्ठ प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मां भगवती के साधक ने मुझे बताया है। और याद रखिए, जब साधक कोई प्रयोग बताता है तो वो साधना अपने आप में ही सिद्ध होती है। अगर नित्य उस प्रयोग को किया जाए तो हर तरह की परेशानी और मुक्ति दिलाने के लिए बस आपको कुछ नहीं समझना, बस ये जान लीजिए कि आप इसको जपिए, मां साक्षात आएंगी आपकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि इस मंत्र में उन्होंने यही तो कहा है। क्या कहा? आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आप नियमित अपनी पूजा पाठ में बस मां को यह ध्यान दिलाते रहिएगा। उन्होंने कहा है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्य संशयम। मां ने कहा है, इस मंत्र का अर्थ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने स्वयं से वरदान दिया है, आश्वासन दिया है। क्या? कि जब जब राक्षस कोई बाधा पैदा करते हैं, राक्षस को, दानव शब्द को आप आज के जीवन की परेशानियां मान लीजिए। हमारे जीवन में परेशानी राक्षस के रूप में ही तो है कि जब जब वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो परेशानी में डालेंगे, कष्ट में डालेंगे, तब तब मैं प्रकट होऊंगी और उन बाधाओं से तुम्हारी रक्षा करूंगी, बाधाओं का मैं विनाश करूंगी। तो माने ये स्वयं बाधा, ये जो आश्वासन दिया है, आपको कुछ और नहीं करना है। नियमित बाद की पूजा पाठ के बाद इस मंत्र को 108 बार, ये असल में मां का वादा है जो उन्हें आपको याद दिला देना है कि मां आपने ही तो कहा है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्य संशयम। तो आप बस उनको ये ध्यान दिलाइए। ये लाइन 108 बार रोज जपिए। ओम लगा दीजिए शुरू में और ओम लगा दीजिए अंत में।
और विश्वास मानिए। मां का वादा आप उनको याद करा करके रखें, जब जब आप कष्ट और परेशानी में पड़ेंगे आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे वो साक्षात आकर के खड़ी हो जाएंगी और आपको सुरक्षा देंगी। ये संत का वचन है, संत प्रदत्त ज्ञान है एक भगवती के उपासक का, और उन्होंने अगर कहा तो ऐसा ही होगा। ये मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास रख करके ये जरूर करना चाहिए। रोज समय निकाल करके थोड़ा सा करिए। अब आप बहुत से दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि शास्त्री जी हर दिन तो आप कोई ना कोई प्रयोग बताते ही रहते हैं, कभी पिछले दिन कुछ और बताया था। देखिए, मुझे जब जब कोई ज्ञान मिलेगा, मेरा काम ही है ज्ञान का प्रसार करना, मैं वो करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय है, चलिए आपने कहा मेरे पास 108 बार जपने का समय तो नहीं है, पर मैं घर से निकलते समय ये मन में जप लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका विश्वास जितना प्रबल हो, जितना समय हो आपके पास। मैं कभी किसी को नहीं कहा, मैं कहता भी नहीं हूं कि आप अपने कर्म को छोड़कर घंटों बैठ करके घंटी डुलाते रहिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कर्म करना बेहद आवश्यक है, लेकिन हां, मैं हमेशा कहा करता हूं कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को जानना, समझना, भली भांति समझना। तो ये करते हुए आप अपने कर्म करिए। और रही बात कि नहीं, आपकी आस्था किसी एक में है और आप निरंतर वही कर रहे हैं, जैसे जिनकी बात कर रहा हूं उनको अगर आप देखें जाकर के, तो बाकी कुछ और भी कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, शिवरात्रि का समय हो, तो उस दिन भी वो अपनी मां भगवती की ही आराधना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो एक को पकड़े हुए है, अब अगर आपने किसी एक को पकड़ लिया है और उन्हीं की शरण में लगातार है, तब तो आपको जरूरत नहीं, आप वही करते रहे, फिर किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरा काम ही है, मैंने कहा, ज्ञान का प्रसार करना, तो जब भी मुझे ज्ञान मिलेगा मैं आपको वो बांटूंगा जरूर, क्योंकि व्यय कृते वर्धते व नित्यम। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है और यह चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। ठीक है, दिन आज कोई चिंता परेशानी नहीं है, दिन लाभप्रद भी है और जो योजना है, जो काम भी है, वो भी सफल आपकी होने वाली है। कार्यस्थल पर भी मैं आपके लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा। आज सबसे बढ़िया दिन है प्रेमियों के लिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में यदि तब्दील करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। मैं सलाह दूं, आज सभी मेष राशि के जातक, अगर कहीं आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में मां भगवती गौरी की मूर्ति हो, तो मां गौरी को आप पुष्प ले जाकर के अर्पित करिए। विशेष करके कनेर का पुष्प अगर मिल जाए तो वो अर्पित करिए, नहीं तो भी कोई जो भी लाल पुष्प आपके पास हो वो मां गौरी को जाकर के अर्पित करिए। बहुत अच्छा रहेगा दिन। ये हर किसी को इसलिए करना है क्योंकि इससे दिन हंसी खुशी शांतिपूर्वक निकल जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी कहीं कोई विघ्न बाधा परेशानी आ रही हो, दूर हो जाएगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में फायदा होगा, दिन लाभदायक होगा और निवेश भी आपके लाभप्रद होगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। आज प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद खास है। और बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, उनके लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान पर नियंत्रण आपको रहना चाहिए, रखना होगा। बहुत ज़्यादा मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको बच करके रहना है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो जरा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से अवश्य ख्याल रख लें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज का विशेष प्रयोग जो आपको बताया मैंने कीजिएगा और साथ ही साथ निवेश भी आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया रहने वाला है। अपनों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात है, भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम हो वो आपके काम बनने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है आपके लिए। निवेश करना आपके लिए लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। सभी वृषभ राशि के जातकों को बस एक ही उपाय आज बताऊंगा, घी का दिया जला करके
आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 बार पाठ करिएगा प्रातःकाल। दिन बहुत अच्छा होगा और हर कार्य आसानी से हो जाएगा। माता पिता को प्रणाम करके और तब घर से बाहर निकलिएगा। हर काम में आपको फायदा मिलने वाला है। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। परिवार का सदस्य वैसे तो आपको हर तरह से मिलने वाला है, तो अच्छा है दिन। लव लाइफ अच्छा है, दाम्पत्य सुखद है। जो वृषभ की गृहिणियां हैं वो जरा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज ख्याल रखें और खान पान पर विशेष करके ठंडा गर्म इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। इनसे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभप्रद है, अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, पुराना इत्यादि कोई रोग था उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी दिन बढ़िया खास है, आत्मविश्वास दिलाने वाला। कुछ नया और बड़ा करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। सहयोग मिलेगा, भाग्य आपके साथ है, कोई खुशखबरी मिलेगी। दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। निवेश इत्यादि भी करना भी आपके लिए बढ़िया है। नौकरी में प्रमोशन से लेकर के हर तरह की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही। कोई सुखद सूचना तो मिलना ही मिलना है। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं और आज किसी अपने खास से कोई उपहार भी आपको मिलने वाले। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो वहीं किसी रिश्तेदार इत्यादि में जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। धन प्राप्ति के योग वहां से भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बड़ा ही सुखद दिखाई पड़ रहा है। आज मिथुन राशि के जातकों को प्रातःकाल ही रोटी के ऊपर थोड़ा घी लगा करके गुड़ रख करके और गाय को देना है। रोटी पर घी लगा करके गुड़ रख करके गाय को देना है। जो भी मन में नेगेटिव ख्याल उत्पन्न हो रहे थे वो दूर होंगे। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिया गया फैसला सही सिद्ध होगा। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको भी आपके इस प्रयोग से तरक्की मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि के गृहिणियों के लिए भी दिन अच्छा है और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कोई उपहार मिलेगा, मन प्रसन्न रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। निवेश आप अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी ठीक है। बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। धन प्रदायक है दिन। अपनी बात आज किसी से भी कह सकते हैं। अपनी बात से किसी को भी सहमत कर सकते हैं। दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, सबके साथ अच्छा समय बीतने वाला है। आज किसी गरीब की मदद कीजिए। धन संबंधी या वस्त्र संबंधी अगर आपको छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे या कहीं अनाथालय आसपास दिखाई पड़े तो ऐसे बच्चों की धन से या वस्त्र से अगर आप मदद करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा हो जाएगा और कार्यस्थल पर कहीं किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो रही होगी वो दूर होगी। किसी तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसके चलते मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं तो आज का ये प्रयोग कर लीजिएगा। हर तरह की स्थिति से निपटने में आप सक्षम हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में एक के बाद एक अच्छे आइडियाज भी उत्पन्न होने वाले हैं और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है आपके लिए। बस किसी का अपमान मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से विशेष करके अपमान शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए जो आपसे नीचे हैं, जो आपके अंडर हैं। उनका आपको अपमान नहीं करना, सबका सहयोग करना है। बाकी सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करनी है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कर्क राशि की जो गृहिणियां हैं उनको जरा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और स्वास्थ्य में आपको जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। मौसमी रोगों से भी सचेत रहना होगा और जिनको गले की तकलीफ है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करिए। सिंह के जातकों के लिए दिन साधारण है। ना मैं अच्छा कहूंगा ना खराब। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। आज बीचों बीच का दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज कहीं ना कहीं काम से ज्यादा मनोरंजन में आपका दिन बीतने वाला है। आज छुट्टी का दिन तो है नहीं, सो मनोरंजन में दिन का बीतना आपके लिए मैं खास नहीं मानूंगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आपके कमजोर प्रयत्न के कारण सफलता मिलने में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यापारियों को और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है, तब जा करके सफलता मिलेगी। और किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को अगर करना है तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, उसको कर लीजिए और उसके पश्चात फिर जोखिम भरे आप काम करिए, आपके लिए अच्छा होगा। आज सभी सिंह राशि के जातक कहीं भी किसी घर के आसपास मंदिर में जाकर के हरी सब्जियों का दान कराएं।
इसके बाद आप काम करें, कार्यों में थोड़ा जोखिम लें, ऋण लेन देन से भी संबंधित काम करें, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अहंकार न करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। विशेष करके सिंह राशि के जातकों को बता दूं कि आज गृह कलह की संभावना भी उत्पन्न हो रही है, तो जरा सचेत रहें। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में खराब नहीं है दिन, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी, तभी तो मनोरंजन में दिन बीतेगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, काम में कहीं ना कहीं मन कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, न अच्छा न खराब आपके लिए। आपका मन काम में कम लगेगा, धैर्य के साथ आपको काम करना होगा। निवेश आज आपको नहीं करना। उलझने सुलझेंगी, एक उपाय बताता हूं, इसे करिए। अगर किसी तरह की चिंता या परेशानी में है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। कार्यस्थल पर अगर कोई विशेष परेशानी आपके साथ चल रही हो तो इस प्रयोग से आपको मुक्ति मिलेगी। मन में किसी बात की चिंता है तो उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। वैसे मैं एक सलाह दूं कि दिन जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए, किसी से उलझना नहीं है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी। व्यापारियों को भी व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यात्रा आपके लिए परेशानी देने वाली है। आज कोई भी जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना। धन लेन देन से संबंधित भी कार्य करने से आज आपको बचना है। बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। जितनी भी गृहिणियां हैं कन्या राशि की, उनके लिए दिन ठीक है, पर फिर भी जरा खाना इत्यादि बनाते समय इस बात का ख्याल रखिएगा कि आग से भय जलना, छिलना या कटना इसकी संभावना है, तो सावधानी अवश्य बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश नहीं करना। तुला के जातकों के लिए दिन यादगार है, अच्छा है, हर तरह से बढ़िया। सभी जरूरी काम बनेंगे। पैसा कहीं डूबा हुआ था, फंसा हुआ था, वो निकल करके आएगा। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। किसी तरह की परिस्थिति या परेशानी से गुजर रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपको पूरी तरह से सफलता प्रदान कराने वाला है। आज किसी जरूरतमंद स्त्री की मदद कीजिए या जरूरत की चीज स्त्री को प्रदान कीजिए, इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब यह निर्भर करता है, मान लिया जाए मैंने कोई चीज आपसे कहा और आपको जो सामने वाले को देना है वो नहीं चाहिए उसको, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं हुआ। तो मेरी सलाह यह कि जिसको जैसी जरूरत हो, आसपास कोई ऐसी स्त्री हो तो जरूरत के हिसाब से आप स्त्री को कोई ना कोई चीज दीजिए, इससे ही आपका दिन अच्छा हो जाएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत मजबूत है। मनोबल, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहने वाला है और अचल संपत्ति से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, भावनाओं में बहकर के निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। मानसिक रूप से आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी सहयोग आपको मिलता चला जाएगा और कोई काम आपका रुकने वाला नहीं है। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करें। साथ ही साथ एक और काम आपको करना है, कहीं भी आपको कोई ऐसा मंदिर दिखाई पड़े जो कहते हैं कि साइड में पड़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा लोग वहां आते जाते ना हो, तो ऐसा कोई मंदिर हो तो वहां के पुजारी को जाकर के कुछ धन दान कराइएगा। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जिनके कार्य क्षेत्र में विशेष परेशानी, उच्चाधिकारियों का वो सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और बॉस आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं या जो जरूरत है आपकी, उस जरूरत के हिसाब से चीजें अगर आपको नहीं मिल रही तो आज का ये प्रयोग करके आप आजमा लीजिएगा, लाभ आपको होगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, आप बढ़िया अच्छा काम करेंगे। निवेश भी आप कर सकते हैं, निवेश आपके लिए लाभप्रद है। हाँ, थोड़ा सलाह लेकर के और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दिल की बात हर किसी से शेयर न करें। लव लाइफ बढ़िया दिखाई पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। वाणी पर नियंत्रण रखिए। वृश्चिक की गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर
आपके लिए आज मजेंटा, और निवेश तो आप कीजिए ही। धनु के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन अशांत रहने वाला है। बेहतर करने के बावजूद जो श्रेष्ठ परिणाम मिलना चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वहीं कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी जिन्हें कि आपके कार्यों से बहुत प्रभावित होना चाहिए था, आज प्रभावित होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने बीते दिनों एक चंदन का प्रयोग आपको बताया था नवरात्रि के अवसर पर, अगर आपने किया तो बहुत अच्छा। आज उस चंदन को लगा करके रखिएगा, सबको प्रभावित करने के लिए जरूरी है ये प्रयोग। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं। क्लीन इस बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके एक लौंग को जला लीजिएगा किसी भी चीज से, घी के दिए से या कपूर से, और उसको मसल करके थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लीजिएगा। काला चंदन तो दिखाई पड़ेगा, आप इसको दिखा नहीं सकते हैं, तो थोड़ी देर सुबह लगा लीजिए, इसके बाद मिटा करके फिर चले जाइएगा। कार्य क्षेत्र में जो मैंने कहा कि अधिकारी को अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे। नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के जा रहे हैं तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। बाकी व्यवसायियों के लिए तो ठीक है, आप चंदन लगाकर अपने कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। पर बड़ों की सलाह से ही कार्य करिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पहले से ही रक्तजन्य कोई विकार है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर के जातकों को भी सचेत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगा और खान पान पर पहले नियंत्रण रखिए। कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। परिस्थितियों को अगर अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ ही कदम आगे बढ़ाइए। कोई भी पेशकश, कोई भी ऑफर हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। जोखिम भरे कार्य को करने से बचिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं आपको सधे कदमों के साथ सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। बाकी निवेश इत्यादि जैसा मैंने कहा ना करें, और करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ। जोखिम तो आप बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। आज चने की दाल का दान जाकर के किसी ब्राह्मण को, मंदिर में पुजारी इत्यादि को या ब्राह्मण को कराइए। अपने पुरोहित हैं तो उनको दे दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके अगर दाम्पत्य जीवन में रिश्ता ठीक नहीं है तो वो ठीक होगा। गृहिणियों को भी आज ये प्रयोग करने की सलाह दूंगा, इससे फायदा मिलेगा। ऋण लेन देन के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी हो रही है तो ये प्रयोग करके जाइए, आपको फायदा मिलेगा। या वो लोग जो विवाह का प्रपोजल भेजने वाले हैं वो ये प्रयोग अवश्य कर लें, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश जैसा मैंने कहा अगर करते हैं तो जानकार की राय से। कुंभ के जातकों की बात कर ले, दिन बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है, सकारात्मक है दिन, बेहद सकारात्मक। यूं समझ लीजिए कि ऊर्जा भी जबरदस्त, किए गए हर कार्य का आपको फायदा मिलेगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए, दिन बढ़िया है। आज दही में थोड़ा सा मिश्री डाल करके और देवी के मंदिर में देवी को भोग लगा दीजिए। भोग स्वरूप, नैवेद्य स्वरूप जाकर के दही में मिश्री डाल करके अर्पित कराइए। वहीं छोड़ दीजिए, दे दीजिए, मिट्टी के पात्र में ले जाकर के वहीं दे दीजिए। या अपने पात्र में भी देना चाहते हैं तो पात्र में जाकर के दे दीजिए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं, कोई नया व्यापार करने वाले हैं तो आज का दिन जो मैंने प्रयोग बताया है करिएगा, इससे बहुत अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा, आपकी बात को वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो आज का प्रयोग करके जाइए, फायदा मिलेगा। आज अगर करके जाते हैं तो आगे भी अच्छा खासा इससे आपको फायदा मिलने वाला है। व्यवसायी है तो व्यवसाय से बढ़ेगा। निर्णय जो भी लीजिए बहुत सोच समझ कर लीजिए। कुल मिलाकर के दिन आपका बढ़िया है। आर्थिक रूप से भी मैं आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। और विपरीत का आज बहुत सम्मान करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। दिन हर तरह से अच्छा होने के बावजूद आज जितनी भी कुंभ राशि की गृहिणियां हैं उन्हें सचेत करने की करता हूं, थोड़ी सी परेशानी आपके लिए है। मतभेद हो सकता है जीवन साथी से, सचेत रहिए। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी नींद की कमी थोड़ी आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों को भी सचेत रहने की सलाह देता हूं, सावधानी के साथ आगे बढ़िए, जिद्द करने से बचिए। हर मामले में आप ही सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। पूर्व से चला आ रहा विवाद आज उग्र रूप ले सकता है। अगर जीवन साथी से पहले से ही मतभेद है तो यह परेशानी बढ़ेगी। आज आपको भी घर के आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर हो तो वहां मां गौरी की प्रतिमा पर जाकर के कनेर का पुष्प अर्पित करिए, नहीं तो कोई लाल पुष्प अर्पित करिए।
अगर सफेद कनेर मिले तो सफेद कनेर देवी पर अर्पित करिए कोई लाल पुष्प, इससे परेशानी दूर होगी। वाणी पर संयम रखिए, किसी भी तरह का विवाद आज आपके पक्ष में नहीं है, हित में नहीं है, नहीं करना चाहिए। समझदारी के साथ काम करिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं देना है। बाकी जो भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ करके, बहस विवाद से दूर रहना है। लव लाइफ साधारण है, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी ही दिखाई पड़ रही, बहुत सुखद नहीं है। स्वास्थ्य में भी परेशानी, हालांकि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थकान भी दिखाई पड़ रहा है। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।